रात्रि क्लास चल रहा था 14/7/1967। पहले पेज की मध्य के बाद बात चल रही थी लौकिक दुनिया में एडॉप्ट करते हैं तो जिनको अडॉप्ट होते हैं उनको देखते हैं कि ये कितने माल मिल्कियत वाले हैं। धनवान का बच्चा कोई गरीब को तो अडॉप्ट होगा नहीं, और अडॉप्ट भी वही होते हैं जो बड़े बच्चे होते हैं समझदार। छोटे बच्चे अगर अडॉप्ट हुए तो उन्हें तो पता ही नहीं है क्या माल मिल्कियत क्या बाप, वो तो जिससे पालना लेते हैं अम्मा ही सब कुछ। तो ये सब समझने की बातें हैं। लौकिक दुनिया से हर बात को टैली भी कर सकते हो। जो अडॉप्ट होते हैं वे धन दौलत मिल्कियत अच्छी तरह से देखते हैं कि हमको ये वर्षा मिलने का है, और देखते भी हैं बड़े बच्चे। तुम जानते हो हमको कोई इस दुनिया का तो वर्षा नहीं है, ये तो क्षणभंगुर वर्षा है, एक जन्म का वर्षा है। क्योंकि जिस्मानी वर्षा है ना, जिस्म वालों को जिस्म वाले माँ बाप से वर्षा मिलता है, और यहाँ तो बच्चे भी रूहानी हैं, बाप भी रूहानी है। तो रूह का कनेक्शन तो अनेक जन्मों से है ना, तो अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है। और इस जन्म में भी कोई खूटने वाला वर्षा नहीं, अखूट वर्षा मिलता है। और वर्षा लेते ही हो सुख के लिए, क्षणभंगुर सुख के लिए वर्षा थोड़ा ही लेते नहीं। ये तो हमको वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। तो बाप बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का है। इतना बेहद का वर्षा दुनिया में और कोई भी बाप नहीं दे सकता। न जन्म मंत्र के लौकिक बाप दे सकते हैं, न स्वर्ग के न नरक के। और नरक की दुनिया में जो भी नारकीय धर्म पिताएं आते हैं, बड़े बड़े मान मर्तबे वाले ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो भी इतना बेहद का वर्षा नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी तो हद में है ना। कैसे? मान लो क्राइस्ट है, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उसको अपना बाप मानते हैं, वो भी तो हद में है ना, सारी दुनिया तो नहीं मानती। और ये तो है हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाप, बेहद का बाप। और वर्षा भी देते हैं स्वर्ग का, एक जन्म का नहीं, कम से कम कोई ले पूरा पुरुषार्थ करे तो 21 जन्मों का पक्का वर्षा मिलता है। वो सबको वर्षा मिलता है, 21 जन्म सुख शांति का। इस दुनिया का भी मिलता है, वो हद का वर्षा होता है। मिलता सब बच्चों को है। तो तुम भी जो आत्मा रूपी स्टेज में स्थिर होते हो, उन बच्चों को वर्षा तो मिलता ही है। उनको भी वर्षा मिलता है, तुमको भी वर्षा मिलता है। और ये बाप जो बेहद का है वो तो आए ही है नई दुनिया स्थापन करने। वो जो बाप होते हैं पुरानी दुनिया में, वो कोई नई दुनिया थोड़ा ही स्थापन करते हैं। भले नया मकान बनाते हैं तो कोई नई दुनिया थोड़ा ही हो गई, आज बनाते हैं कल पुराना हो जाएगा। तो ये बाप नई सारी दुनिया ही नई बनाई देते हैं।
बाप कहते हैं बच्चे ये बात जानते हैं कि बाप नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। बाप का एम ऑब्जेक्ट बच्चों ने पहचान लिया। किस लिए आए? नई दुनिया बनाने के लिए आए। और बाकी पुरानी दुनिया बनी रहेगी? नहीं, बनी नहीं रहेगी। जिस बड़े बच्चे को निमित्त बनाते हैं नई दुनिया स्थापन करने के लिए, जिसको निमित्त बनाते हैं पालना करने के लिए, जिसको निमित्त बनाते हैं स्थापना पालना, तो विनाश भी उसी से कराएंगे। बाप खुद तो विनाश नहीं करते। खुद विनाश करें तो अपने ऊपर आ जावे है, तो अपने ऊपर आ जावे तो क्या नुकसान? विनाश तो फायदेमंद है ना। नुकसान ये है कि बाप सबका कल्याणकारी साबित नहीं होगा। तो ये तो नाम ही है काम के आधार पर शिव, तो इससे ज्यादा कल्याणकारी तो दुनिया में और कोई आत्मा होती ही नहीं। तो बच्चे बहुत साधारण हैं, बाप भी बहुत साधारण है। देखो बच्चों को मर्तबा कितना ऊंची मिलता है? दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करना चाहा, अलेक्जेंडर, हिटलर, नेपोलियन, लेकिन कर तो नहीं सके है। कितना मान मर्तबा तो भी उनका दुनिया में हो गया, हिस्ट्री में। और तुम तो बहुत साधारण, भले बहुत साधारण हो, परंतु तुमको प्रैक्टिकल में विश्व की बादशाही मिल जाती है। वो तो इतना प्रयास करते हैं फिर भी नहीं मिलती, और ही पापी बन करके शरीर छोड़ देते। तुम तो हिंसा नहीं करते हो, दुख नहीं देते हो, अहिंसा से अपनी नई बादशाही नई विश्व की लेते हो। तो बच्चे ये बात समझ गए हैं, अच्छी तरह से समझ गए। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी इस भारत में है। इनकी क्यों कहा? इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी भारत में। उन लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं कहा? क्योंकि लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी चलती है। जैसे अंग्रेजों में किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ही सतयुग में नारायणों की बात सही चली। नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन जिसने नारायण का राज्य स्थापन किया वो नारायण के बारे में किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि ये विनाश से पूर्व की बात है ना। तो विनाश काल के बाद तो सब भूल जाता है, किसी को कुछ याद नहीं रहता। तो वो बात बाप आकर बताते हैं कि जो नई दुनिया की राजाई स्थापन करता है उसको कहते हैं आदि नारायण, और इनकी राजाई बताई। इनकी माने एक लक्ष्मी नारायण की बात नहीं है, दो लक्ष्मी नारायण हैं। क्या? एक बाप के रूप में है और एक बच्चे के रूप में। तो बाप और बच्चे दोनों की ताकत से फिर नई दुनिया की राजाई स्थापन होती। कहते अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो
जो वास्तव में आदि नारायण कहा जाता है, वो अकेला काम नहीं कर सकता। इसलिए नई दुनिया में, सतयुग में जो बच्चा बनेगा, कौन? दादा लिख रहा है ब्रह्मा की आत्मा को साक्षात्कार हुआ ना कि मैं सतयुग में कृष्ण बनूंगा, और वो तो उस निश्चय पे पक्के हो गए क्योंकि उनकी भक्ति भावना पक्की थी। क्या उनको निश्चय बैठने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। उनको संतुष्टि हुई, किसी ने उनके साक्षात्कारों का सही जवाब दे दिया, उनको अप्लाई हो गया, तो वो 1 सेकंड में स्थिर बुद्धि हो गई कि मुझे तो क्या बनना है। अब नई सत्य की दुनिया में मुझे तो प्रिंस बनना ही बनना है, फिर बड़ा होकर के मैं बादशाह बनूंगा। लेकिन ये बुद्धि में नहीं आया किसका बनूंगा, कौन बच्चा, कौन बाप होगा, कौन पैदा करेगा, कौन राजाई स्थापन करेगा, कैसे राजाई मिलेगी। बच्चा बुद्धि थे ना। फिर जब पुरुषार्थ करते 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 ये बात बुद्धि में बैठ जाती है कि वास्तव में नई दुनिया की स्थापना करने वाला साकार में, प्रैक्टिकल में वो ही होता है जिसमें निराकार शिव प्रवेश करते हैं। क्योंकि शिव कहते हैं मैं बिना शरीर के कोई काम नहीं करता। तो ये राजाई स्थापन करने का काम कैसे होगा? और वो भी शिव का कहना है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे तो अकर्ता कहा जाता है। क्या? अगर मैं कुछ करूं धरूं तो कर्ता हो गया, मैं तो अकर्ता हूं। इसलिए जिसमें प्रवेश करता हूं उसको बुद्धि में सारा ज्ञान चलता है, तो वो आत्मा जो मेरा आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा है, वो सारा ज्ञान ग्रास्प करने के बाद एक तरफ ज्ञान ग्रास्प होता है और दूसरी तरफ वो आत्मा संपन्न बन जाती है। कैसे संपन्न बनती है? कैसे बनती है? मेरे से योग लगाकर। कैसे योग लगाकर? वो बड़ा बच्चा भी आत्मा बिंदु, बाप भी बिंदु, तो क्या बिंदु बिंदु से योग लगाएगा तो संपन्नता मिल जाएगी? मिल जाएगी है? अरे क्यों नहीं मिल जाएगी? वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु और जिसमें प्रवेश करता है उसको भी परिचय दे दिया कि तुम भी ज्योति बिंदु हो, ओरिजिनली तुम देह नहीं हो। तो जब उसने समझ लिया मैं भी ज्योति बिंदु हूं, तो अपन को ज्योति बिंदु समझ करके बाप को याद करो। तो याद करता है तो इसमें क्या कमी है? पता नहीं चलता। ये कमी है कि जन्म जन्मांतर तो साकारियों को याद करते रहे, और अब इस जन्म में पता चला है हम तो निराकारी आत्मा ज्योति बिंदु है, तो स्थिरता हो जाएगी। प्रैक्टिस किस बात की पड़ी हुई है? जन्म जन्मांतर की है? साकार को याद करने की पड़ी हुई है या निराकार ज्योति बिंदु? वो तो मालूम ही नहीं था, तो याद करने की बात ही नहीं। भले गीता में आया है अणु अणि अंश, अणु से भी अनुरूप है आत्मा, लेकिन फिर शास्त्रकारों ने मुआलते में डाल दिया। कोई ने कहा अंगुष्ठे विसल है, लो सब सत्यानाश कर दिया। फिर बता दिया मैं हजारों सूर्यों से कि समान तेजो मैं हूं। 1000 सूर्य इकट्ठे कर दो, उनकी जितनी तेज होगा, रोशनी होगी, उतनी तेज मेरे अंदर। मैं आत्मा में इतनी शक्ति होती है। सब सत्यानाश करके रख दिया। अब बाप आके बताते हैं कि मैं जैसे सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा अणु से भी अनुरूप हूं,
ऐसे तुम बच्चे सभी आत्मा हो, प्राणी मात्र की आत्माएं अणुरूप हैं, लेकिन इतना सूक्ष्म अणु आत्मा है कि इन आंखों से तो दिखाई पड़ने की बात ही नहीं। लेकिन वैज्ञानिक लोग जिन यंत्रों से अति सूक्ष्म कीटाणुओं को देख लेते हैं, वो सूक्ष्म यंत्र भी क्या उस आत्मा को देख नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म। क्योंकि बिंदु कहा जाता है, कितना भी छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा अणु से अणु बनाते चले जाओ, और जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा ताकतवर होता है। तो अब आत्माएं तो है ही ना नंबरवार है। छोटी बैटरी होगी तो उसमें छोटी ताकत भरी जाएगी, बड़ी बैटरा होगा तो उसमें बड़ा ताकत भरी जाएगी। ऊर्जा है ना। तो बताया कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो सिर्फ मेरे ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करने से पावरफुल नहीं बन सकता, परंतु उसे मालूम है ना कि शिव तो साकार में आया ना, तो उसे और सहज है साकार में निराकार याद करना या कठिन है? सहज है। तो जब ये बात समझ जाता है तो वो अपनी भ्रकुटी के मध्य में ही, जैसे गीता में लिखा है भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, तो अंतकाल की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू। क्या? भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा अपने को भी याद करो, और बाजू में बैठता है कौन? बाप। जैसे ब्रह्मा के लिए बताते ना, ब्रह्मा के बाजू में मैं बैठता हूं, कौन? शिव बाप। तो ऐसे ही जो पहला ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, उस परम ब्रह्म में भी शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो ये तो पक्का हो जाता है कि वो मुकर्रर रहता है। तो मुकर्रर रहता है तो छोड़ के जाएगा, या जैसे बोला है मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। याद करते हो तो तुम्हारे साथ हूं, याद नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ नहीं हूं। भले मुकर्रर रथ में आता हूं, मुकर्रर रूप से रहता हूं, तुम हमेशा समझो शिव बाबा इसी। तो बताया, शर्त लगा दी, याद करोगे तो मैं फौरन हाजिर हूं, हाजिर नाजिर। तो इतनी बात पक्की होने का मतलब है कि याद ही कंपलसरी है। याद करेंगे तो ताकत मिलेगी, नहीं करेंगे तो ताकत नहीं। और निराकारी स्टेज में सिर्फ निराकार को, ज्योति बिंदु को याद करना है, या साकार शरीर प्रकृति के मध्य साकार शरीर में याद करना है। सहज कौन सा है? सहज है वो। तो अति सहज होने से, ये बात बुद्धि में बैठ जाने से, वो आत्मा अव्वल नंबर का योगी बन जाती है। क्या? अव्वल नंबर का योगी, फिर उसको कहा जाता है योगीश्वर। तो जो योगीश्वर बनता है वो ही वास्तव में जब वो पुरुषार्थ संपन्न बनता है तो आदि नारायण कहा जाता है। उस नारायण के साथ जो लक्ष्मी सहयोगी बनती है, वो दोनों मिलकर के आदि लक्ष्मी आदि नारायणी कहे जाते हैं। आदि लक्ष्मी आदि नारायण, उनका जो संपन्न रूप है वो फिर विष्णु रूप में दिखाया जाता है। बोला है जो ब्रह्मा सो विष्णु। जिस नंबर का ब्रह्मा साबित होगा पुरुषार्थ में, उसी नंबर का विष्णु साबित होगा। तो बताओ, साकार शरीरधारियों में सबसे जास्ती ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी साबित होती है?
हाँ, आदि ब्रह्म। आदि ब्रह्म का मतलब ये परम ब्रह्म है ना, जिसमें पहले पहले प्रवेश किया शिव ने मनुष्य सृष्टि के बाप में। जो मनुष्य सृष्टि का बड़े ते बड़ा पुराना मनुष्य है, जिसे मुसलमान लोग कहते हैं आदम, अंग्रेज कहते हैं एडम, उसमें प्रवेश करता है। तो वो आत्मा डबल जन्म लेती है संगम युग। तो बोला है कोई कोई के दो, कोई के 3 भी जन्म होते हैं संगम युग। तो पहले जन्म में तो शरीर छोड़ जाती है अज्ञानता के कारण। दूसरे जन्म में उसे जब ज्ञान मिलता है तो फिर वो स्पीड पकड़ लेती है। और स्पीड क्यों पकड़ लेती है? उसको ज्ञान मिलता है ना, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। और अव्वल नंबर आत्मा होने की वजह से मनुष्य सृष्टि की वो बड़ा बच्चा है ना, मनुष्य सृष्टि में जब रची गई तो बड़ा बच्चा हुआ ना, तो तीखा भी होगा। तो तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण, सात्विक बुद्धि होने के कारण वो आत्मा तीव्र गति से आत्मिक स्टेज में टिकने का पुरुषार्थ करती है। क्या सब धंधा दूरी छोड़ छाड़ दे। तो निराकारी स्टेज में ज्यादा टिकेगी गहराई से, तो मनन चिंतन मंथन चलेगा या नहीं चलेगा? ऑटोमेटिक चलेगा। तो वो मनन चिंतन मंथन जो योग की सेकेंडरी स्टेज कही जाती है वो चल पड़ता है। जितना आत्मिक रूप में टिकेगी, जितना आत्मिक रूप में टिक करके शिव बाप को याद करेगी, उतना उसको बाप का बल मिलता है मनन चिंतन मंथन करने के लिए। और वो मनन चिंतन मंथन करने के ज्ञान को अपना बना लेती। जैसे कहते हैं ना, चबाएंगे तो भोजन का रस अच्छा बनेगा और खून ज्यादा बनेगा। ऐसे ही वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करने से ईश्वरीय ज्ञान को पूरा हप करके पुरुषार्थी जीवन में। लेकिन साथ में क्या होता है, जो दादा लेखराज वाली ब्रह्मा वाली आत्मा है वो उतना मनन चिंतन मंथन करने में होशियार नहीं है, क्योंकि बाद वाला ब्रह्म है, ये बीच वाला है या पहले वाला है? उसकी ब्रह्मा नामधारियों में कहां से नंबर लगता है? कौन सा नंबर लगता है? अरे बताया, जिसमें पाप प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं ब्रह्मा, है ना? तो इन्होंने बताया 3 नंबर का ब्रह्मा, 3rd क्लास। अच्छा चलो, ब्रह्मा बाबा सुन रहे होंगे, हमको 3rd क्लास ब्रह्मा बता रहे। हाँ आप बताओ। कुछ भी नहीं बताते। लास्ट नंबर का मैं उठा के फेंक दिया, पूरा ही गड्ढे में फेंक दिया। इसे ब्रह्मा बाबा धर्मराज बनने वाला है, अच्छी तरह से धुनाई पिटाई करेगा, खाल उधेड़ेगा बैठ करके, ऐसी बातें कर देता है, सोच समझ के नहीं करता है। बताओ। अरे भाई, सन 47 से पहले ही सन 47 में प्रवेश किया ना, तभी तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा है। तो जिस समय प्रवेश किया उस समय नंबर बन गया कि नहीं? तो कौन सा नंबर हुआ है? मुगाल दे 4थे नंबर का ब्रह्मा, क्योंकि उसके तन में ब्रह्मा ने मुरली चलाई ना। उससे पहले 3 आत्मा में मुरली और चल चुकी थी ना। ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, है। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आवेंगे। तो 2 माताएं और थी ना, तो उनका नंबर लग गया ना ब्रह्मा बनने में। तो एक ब्रह्मा वो जो अव्वल नंबर,
क्या? परम ब्रह्म। दूसरा ब्रह्म कौन? वो जिसने हिम्मत की है साक्षात्कारों का रहस्य सुनाने के लिए और बच्चा पैदा किया ब्राह्मण, पहला नंबर का है। पहला नंबर का ब्राह्मण कौन? हाँ, पहला नंबर का ब्राह्मण हुआ ना। तो पहला नंबर का ब्राह्मण हुआ, तो जब पहला नंबर ब्राह्मण बाद में हुआ और वो ब्रह्मा पहले हुआ, तो फिर प्रजापिता को पहला नंबर ब्रह्मा कैसे कहेंगे? ये बात क्लियर करो। नहीं समझ में आया? अरे जिसके द्वारा सुनाया गया वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला। शिव बाप इसलिए थोड़ा ही आएंगे भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने, किस लिए आए हैं? वो तो ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए आए हैं ना। इसलिए जो लक्ष्य लेके आए उसमें अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन, वो भी सोचने की बात हो गई। हाँ, जगदम्बा अव्वल नंबर, उसने ज्ञान सुना दिया। उसने भक्ति का फाउंडेशन डाला, ज्ञान का फाउंडेशन डाला, भक्ति का डाला। तो फिर बाबा किस लिए आए? शिव बाप आए किस लिए? भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए आए हैं। लक्ष्य तो पूरा हुआ ही नहीं, प्रवेश करना फालतू। सिर्फ इतना हुआ कि हाँ वो तो जो जिसके द्वारा ज्ञान सुनना सुनाना है, फाउंडेशन डालना है और प्राप्ति भी करनी है आखिर में, तो उसकी बुद्धि में बात बैठ गई। फाउंडेशन जो है ज्ञान का बीज पड़ गया। बीज किस में डाला जाता है? पिता बीज माता में डालता है ना। तो अव्वल नंबर की माता कौन हुई जिसमें पहले पहले बीज डाला है? परा प्रकृति। परा प्रकृति कौन? ये परा प्रकृति क्या होता है? लक्ष्मी। लो, ये अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गई। लक्ष्मी अव्वल नंबर का ब्रह्मा हो गई और नारायण नंबर 2 का ब्रह्मा हो गया। लो, फिर तो लक्ष्मी वाली आत्मा को ब्रह्मा सो विष्णु, लक्ष्मी वाली आत्मा को विष्णु के सर में बैठना चाहिए। हाँ, जगदम्बा अव्वल नंबर ब्रह्मा। वाह भैया, ये तो पहले ही बता दिया। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म के द्वारा ज्ञान सुनाने का काम, जो लक्ष्य है वो पूरा होना है ना, वो ही पूरा होता है। तो शुरुआत में जिसने ज्ञान सुनाया पूरे ब्राह्मण परिवार के संगठन को, वो ही हुआ ब्राह्मण चोटी। जिसने गीता जो मनुष्यों की लिखी हुई है, ऋषि मुनियों की, व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, तो वो गीता का क्लैरिफिकेशन शिव बाप ने कराया उसके द्वारा। तो वो ही फिर आदि ब्रह्मा सो आदि विष्णु। आदि विष्णु का मतलब यह हुआ कि विष्णु की जो 4 भुजाएं हैं वो लास्ट वाले ब्रह्मा, और जो फर्स्ट ब्रह्मा है जिसका सर ब्रह्मा के 4 मुखों के ऊपर दिखाया जाता है, वो ब्रह्मा अव्वल नंबर का ब्रह्मा हुआ। क्यों? क्यों हुआ अव्वल नंबर का? अधोमुखी ब्रह्मा हुआ या ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा हुआ? ऊर्ध्व माने ऊपर को जिसकी बुद्धि जाए, और अधोमुखी माने जिसकी बुद्धि नीचे को जाए। तो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा में ये बातें आ जाती है। आदि लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं, तो बताया इनकी राजाई थी। भारत में किनकी राजाई थी? जो अव्वल नंबर ब्रह्मा बनते हैं, जो अव्वल नंबर विष्णु बनते हैं। 2 बनते हैं ना, नंबर 1 और उसका सबसे ज्यादा सहयोगी। तो कौन कौन हुए? ब्रह्मा सो विष्णु जो हुए, वो विष्णु नंबर, दूसरे नंबर का विष्णु वो हुआ जो
शंख दिखाया जाता है हाथ में। क्या? जब युद्ध होता है तो पहले क्या फूंकते हैं? शंख ध्वनि करते हैं। शंख कोई वो को शंख नहीं जो स्थूल शंख दिखाते हैं, पौ की आवाज करता है, नहीं। कौन सा शंख? वो शंख जो मुख से बजाया जाता है। तो ये मुख शंख है। शास्त्रकारों ने उसका नाम शंख दे दिया तो बस स्थूल शंख समझ लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। मुख से ही ज्ञान सुनाया जाता है, वो ही शंख है। तो शंख ध्वनि कर दी जिसने सारे संसार में, वो शंख ध्वनि फैल गई, वो है आदि लक्ष्मी। तो बताया इनकी राजाई थी। पहले पहले नई दुनिया जब स्थापन हुई तो विष्णु की राज्य में, वैकुंठ में, सतयुग का राज्य तो बाद में होगा, उससे पहले वैकुंठ में विष्णु का राज्य। तो उसमें किसकी राजाई थी? इनकी राजाई। इसकी नहीं, एक की नहीं, दो की राजाई थी। तो इनकी राजाई फिर से जरूर आएगी। कल पहले भी इनकी राजाई थी। कल पहले किसकी राजाई थी? आदि लक्ष्मी नारायण की। तो अंत में भी फिर अब क्या होगा? अभी भी नई दुनिया स्थापन होने वाली है, अभी भी इनकी राजाई आने वाली है। आने वाली है राजाई, तो उसका प्रूफ है कुछ? शास्त्रों में प्रूफ देना पड़े, नहीं तो दुनिया वाले नहीं मानेंगे। कहते ना, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। क्या? हर कल्प में माने प्रकट रूप से, भू माने प्रत्यक्ष होता है, माने दिव्य जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होता है, उसको कहते हैं प्रभु। तो वो जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म प्रकृष्ट रूप से लेता है, वो कौन हुआ? लंबा समय का पुरुषार्थ करने के बाद सारे संसार में 500-700 करोड़ की दुनिया में लास्ट मनुष्य तक भी उसकी प्रत्यक्षता हो जाती है। तब कहेंगे सारी दुनिया का प्रभु, नहीं तो कहेंगे विश्व का मालिक। नहीं, तो इनकी राजाई थी, इनकी राजाई फिर जरूर आएगी। जब राजाई आएगी तो फिर यही विष्णु कहे जाएंगे अव्वल नंबर में। क्या? बोलो, मूर्ध में बैठने वाली ब्रह्मा की आत्मा है परम ब्रह्म, वो अव्वल नंबर हो गई। और फिर वो शंख ध्वनि करना शुरू कर दे, उसको क्या नाम दिया शास्त्रों में? बहुत पावरफुल दिखाते हैं। महाभारत में क्या नाम दिया है? जो पहले पहले शंख ध्वनि करता है, भीष्म पितामह। क्या? भीष्म पितामह क्यों? वो तो सन्यासी था, है? अव्वल नंबर दुनिया का सन्यासी कौन? मनुष्य का नाम बताओ, बताओ। शंकर अव्वल नंबर का सन्यासी। अरे बाबा ने तो कहा तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है तो प्रवृत्ति में ही रहेगा। अव्यक्तवाणी में बोला अभी भी बाप अकेला नहीं है मनुष्य सृष्टि का, ऐसे नहीं समझना, शक्तियां तो साथ है ही। क्या? जब से यज्ञ शुरू हुआ, जब से उसका ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ, तब से लेकर अंत तक कोई न कोई शक्ति तो सहयोगी रही। क्या रही कि नहीं? आदि में भी, आदि में भी सहयोगी, मध्य में भी सहयोगी और अंत में भी सहयोगी। तो ऐसे नहीं समझना अकेला है, नहीं, अकेला नहीं है। वो आज से ही फाउंडेशन पड़ गया। क्या? अहमदाबाद है सब सेंटर्स का बीज रूप। क्या? तो ये बीज कैसा है? सिंगल दल वाला है या डबल दल वाला है? ट्रिपल दल वाला है? हाँ, डबल दल वाला। डबल दल है। डबल दल माने एक लक्ष्मी एक नारायण, फाउंडेशन ही दो का है। तो उनमें एक है पक्का, क्या? प्रवृत्ति मार्ग का। दूसरा है पक्का नहीं है। कैसे? एक है एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी का हेड, उसको शास्त्रों में भी दिखाते हैं शंकर के रूप में।
है। और फिर पार्वती को भी दिखाते हैं। तो प्रवृत्ति पक्का कौन है प्रैक्टिकल में? लक्ष्मी पक्की है। लक्ष्मी पहले ब्रह्मा कुमारी होती है कि नहीं? लक्ष्मी अंग्रेजी नहीं चलती है हमारे यहाँ। लक्ष्मी ब्रह्मा कुमारी होती है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी होती है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी होती है। तो ब्रह्मा कुमारी या सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग में है? बताओ, सन्यासी है ना? है एडवांस की हेड है। तो सभी ब्रह्मा कुमारी या सन्यासी है। उनसे कहो कि इकट्ठे होके रहो, जैसे हमारे बाबा रहते हैं। अच्छा, तुम भी इकट्ठे रहो। तुम्हारे भी बाबा जब जीवित थे तो इकट्ठे होके रहते थे ना, है? प्रवृत्ति में रहते थे ना, ब्रह्मा सरस्वती। तो ऐसे ही तुम भी इकट्ठे होके रहो। तो बात खड़े होंगे या डटे रहेंगे? बात खड़े होंगे। तो ऐसे ही उन सन्यासियों में अव्वल नंबर कौन है? लक्ष्मी। तो अव्वल नंबर सन्यासी जो लक्ष्मी है, वही आत्मा सबसे पावरफुल बन जाती है। क्यों? चलो, बुद्धि में नहीं है कि अव्वल नंबर पवित्रता क्या है। जैसे सन्यासी समझते हैं ना, दूरबाज खुशबाज जंगल में चले जाओ, बीवी बाल बच्चों को छोड़ दो, पवित्र हो गए, है ना? ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियां समझती है, दूर दूर रहो। जैसे वो गीत बना, एक दो बरस कुछ दूर दूर रहियो, तो ताकत आ जाएगी ना, है? थोड़ी संकल्पों की पावर आ जाएगी। तो बताया कि वो ब्रह्मा कुमारियों में अव्वल नंबर कोई शक्ति निकलती है जिसे कहा गया है अव्वल नंबर का भीष्म पितामह। आत्मिक स्टेज में या दैहिक स्टेज में? दैहिक स्टेज में है। हाँ, वो आत्माओं में अव्वल नंबर आत्मा है जो सन्यासी का पार्ट बजाने वाली, प्रैक्टिकल शरीर से भी। और बहुत पावरफुल है कि कम पावरफुल है? तो शंख ध्वनि कौन करती है पहले? दुनिया में जब विनाश शुरू होता है, ताबड़तोड़ प्रैक्टिकल में हो हल्ला मचता है, तो पहले पहले इस दुनिया में शंख ध्वनि करने के लिए कौन निकलती है? सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों के बीच वो ही भीष्म पितामह। तो शास्त्रों में दिखा दिया है, जब महाभारत युद्ध हुआ तो पहले पहले किसने शंख बजाया? भीष्म पितामह ने शंख बजाया। तो लड़ाई होती है, तो फिर लड़ाई के बाद जिनकी जीत होगी तो राजाई भी मिलेगी। तो किनकी राजाई मिलती है? जो एक और एक मिलकर के 11 हो जाते। ऐसे तो वो दोनों जब मिले थे पहली बार, तभी से 11 राजाई शुरू हो गई। एक और एक मिलके रहे या मन बुद्धि से अलग रहे? एक रहे ना। भले बाहर से लोगों ने कुछ भी जाना, लेकिन अंदर से एक रहे। तो इनकी राजाई फिर जरूर आएगी। बच्चे ये समझते हैं कि ये जो भी दूसरे धर्म हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। कौन दूसरे धर्म? और जो दूसरे धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है। और तुम्हारा धर्म प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। वो भीष्म पितामह भी, उसकी बुद्धि किस में लगी हुई होती है? गंगा में। किस में लगी होती थी? गंगा में। तो गंगा स्त्री है या पुरुष है? स्त्री रूपणी है ना। स्त्री रूपणी गंगा अव्वल नंबर गंगा है, ज्ञान गंगा, कि उससे भी अव्वल नंबर कोई और है शक्ति? कौन है? शक्तियों में कन्या माताओं में जगदम्बा ज्यादा हो। प्रैक्टिकल में क्या है फिर? है प्रैक्टिकल में एक के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। व्यभिचारिणी है क्या? व्यभिचारिणी है योगिनी माता। योगिनी माता जी उसको बताया, वो योगिनी माता सभी सब्जेक्ट में अव्वल नंबर है कि याद में ही अव्वल नंबर है?
और याद में भी सदा अव्वल नंबर रहती है कि माया पकड़ लेती है? क्यों पकड़ती है? माया इसलिए पकड़ती है कि जन्म जन्मांतर का जो हिसाब किताब बनता है ना राजाई प्राप्त करने का, वो राजाई सबसे जास्ती रुद्रमाला के आत्मिक स्थिति धारण करने वाले बच्चों को मिलती है या दूसरों को मिलती है? तो मनुष्य सृष्टि के बाप के बाद नंबर किसका लगता है बड़े से बड़ा राजा बनने में? किसका? काशी माता, योगिनी माता। योग बल के आधार पर राजाई मिलती है ना, तो काशी माता को दिखाते हैं तो बड़ा तो बड़ा राजा बनती है। और जो बड़े से बड़ा राजा बनेंगे वो द्वापर युग से जितने जन्म होंगे 63 जन्म, उनमें ज्यादा पुरुष का जन्म मिलेगा या स्त्री का जन्म मिलेगा? पुरुष का जन्म मिलेगा ना, तो पुरुष का जन्म ज्यादा होता है। पुरुष जन्म जिनके ज्यादा होंगे वो दुर्योधन दुशासन बनेंगे कि नहीं? द्वापर युग से नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो ये कमजोरी रह जाती है पवित्रता की। और उस पवित्रता की पावर को वो आत्मा लक्ष्मी वाली ले जाती है। क्या? इसलिए बताया कि जिसमें पवित्रता की पावर ज्यादा होती है वही आत्मा फिर ज्ञान में बहुत तीखी चली जाती है, प्रैक्टिकल ज्ञान सुनाने में और धारण करने में। तो बताया अव्वल नंबर ज्ञान गंगा कौन हुई? ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्री नदी या गंगा नदी? गंगा तो जैसे जैसे नीचे गिरती जाती है वैसे वैसे गंदी होती जाती है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी तो ऐसी है, लंबे समय तक पहाड़ी ऊंची स्टेज पर ही बहती है। क्या? नीचे नहीं आती जल्दी। जब नीचे आती है तो सब नदियों से मिलकर के सबको एक बना के आती है। तो संगठन की शक्ति है, काहे में होती है? प्योरिटी में यूनिटी की पावर होती है। तो ये लक्ष्मी नारायण की राजाई फिर से आवेगी। दूसरे धर्म जो हैं उनमें वो ताकत नहीं होती है, वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते ही नहीं। वो सब खत्म हो करके फिर भी वही उनके स्थापन करने वाले आएंगे। क्या कहा? उनके धर्म के स्थापन करने वाले जरूर इधर आएंगे बाप के पास, कोर्निस करके जाएंगे, माथा झुका के जाएंगे। क्या कहा? क्यों झुका के जाएंगे? क्योंकि उनमें उतनी पवित्रता की पावर नहीं होती। भले वो निराकार ज्योति बिंदु के साथ ही योग लगाते हैं, अव्यक्त के साथ, जो इन आंखों से व्यक्त नहीं होता, देखने में नहीं आता। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ऐसे गीता में लिखा है। उनको कठिनाई ज्यादा होती है। किनको? जो बिंदु को याद करने में पुरुषार्थ करते हैं याद का, उनको बहुत कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई में जो इसमें लिखा हुआ है जैनियों के ग्रंथों में, कि जैनियों के ग्रंथों में 6 आर्य दिखाए गए षष्ठी के। जैसे हिंदुओं में 4 युग दिखाते हैं ना, 4 सीन ड्रामा के, ऐसे उनके 6 सीन दिखाए। उन 6 सीन में जो 5वें नंबर का आ रहा है उसमें सनत कुमार को दिखाते हैं कि वो बहुत दुखी होता है। उससे जास्ती दुखी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई होता नहीं। तो ऐसे दिखाया है। वास्तव में है इस समय की बात, जो सबसे जास्ती दुखी होगा वो सबसे जास्ती सुखी भी होगा। दुखी होने का कारण है कि वो ईश्वर की याद हो। अव्वल नंबर जो जाएगा याद में वो ऊंच पद पाएगा, ऊंचा योगी कहा जाएगा। तो ऊंच पद पाने वाला क्षिप्र गति वाला भी बताया है। क्या? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये खासियत है। कठिनाई तो बहुत होती है लेकिन औरों के मुकाबले जल्दी
वो टारगेट पर पहुंच जाता। तो बताया ये देवी, ये जो दूसरे धर्म वाले जो हैं, वो जो धर्म पिताएं आते हैं वो माथा क्यों टिकाते हैं आकर के बाप के सामने, हैं जब इतनी बड़ी जनरेशन के बाप बनते हैं तो इसलिए बताया इस समय में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म और ये ब्राह्मण धर्म, ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, क्षत्रिय, ये तो गाया जाता है ना कि बरोबर ये आकर के भगवान बाप को पहचानते हैं। बाप ने समझाया है, सिर्फ फर्क ये हो गया है कि उन्होंने नाम कृष्ण का दे दिया है। कृष्ण की बात नहीं है। जब ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ तो ब्राह्मणों की बात है, इसलिए कृष्ण का नाम डालने से सब अगड़म बगड़म हो गया, या कुछ भी पक्का नहीं रहा। तो कोई को भी बच्चे समझाते हैं तो जब समझाते हैं जरा सोच समझ के, गीता के ऊपर समझाना बहुत अच्छा होता है। क्या जितना गीता बुद्धि में गहराई से क्लैरिफाई हुई होगी उतना ही दूसरों को क्लैरिफाई कर सकेंगे। खुद ही बुद्धि में गीता नहीं बैठी होगी तो दूसरों को क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। और भारतवासी तो मानेंगे ही तब जब यहाँ के शास्त्रों के आधार पर उनको समझाया जाएगा। शास्त्रों में मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता, तो गीता का हवाला देकर के जब उनको ज्ञान के हर पॉइंट समझाएंगे तो फटाफट मानते चले जाएंगे। तो गीता के ऊपर समझाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए बोलते हैं सबसे पहले गीता पाठियों को समझाना चाहिए, वो जल्दी समझेंगे। हाँ, तो उन्हें बताना है कृष्ण भगवान नहीं है, ये फर्क बताना है। भगवान सबका वो है जिसको सारी दुनिया मानती हो। क्या कृष्ण को सारी दुनिया भगवान मानती है क्या? बिल्कुल नहीं। ये तो भारतवासी भी सब नहीं मानते, क्योंकि भारतवासियों में कोई ब्रह्म समाजी है, ब्रह्मा को मानते भगवान, कोई शैव है, शैव संप्रदाय वाले वो बस शिव शंकर भगवान को भी मानते हैं भगवान, कोई राम को भगवान मानते, कोई कृष्ण को भगवान मानते, कोई हनुमान को मानते, कोई गणेश को मानते। देखो, क्योंकि कभी भी कोई भी वो दिखलाते हो तो बच्चे चित्र में अल्लाह का चित्र जो है वो तो मुसलमान भी लिंग ही दिखाते हैं, निराकार। तो वो तो दिखलाने से समझ जाएंगे कि हाँ यही भगवान है, यही अल्लाह मियां, यही खुदा है। समझ तो जाएंगे लेकिन पूरी बात नहीं समझेंगे कि ये सबसे ऊंचा कैसे है। तो ये बात तुम समझा सकते हो कि ये निराकार सबसे ऊंचा इसलिए है कि जब इस सृष्टि पर वो आता है तब ही नई दुनिया की स्थापना होती है। आकर के जब तक ज्ञान न सुनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, और बच्चों को पहचान न दे कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, देह नहीं हो, तब तक नई दुनिया स्थापन हो ही नहीं सकती। और वो निराकार भी साकार में प्रवेश करके साकार सृष्टि स्थापन करता है। साकार सृष्टि का मालिक भी साकार ही बनेगा। निराकार आत्माएं जो बनती हैं, निराकारी स्टेज धारण करती हैं, उनके ऊपर कंट्रोल निराकार शिव का चलता है। तो सबसे ऊंचा ये है। कौन ये? और किसने कहा? सबसे ऊंचा ये है, ये किसने कहा? शिव ने कहा। और ये किसकी तरफ इशारा दिया? अपनी तरफ। ये है, ऐसे थोड़ी कहा जाता। हाँ, ये है का मतलब जिसमें मैं प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, वो है इस दुनिया में सबसे ऊंचा। क्योंकि मैं तो इस दुनिया का रहने वाला हूं ही नहीं है, तो इस दुनिया में ही ऊंचा नीच होता है। ऊंच भी इस दुनिया में
और नीच भी इस दुनिया में। तो इस दुनिया में जो सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाला पार्टधारी है वो ये है विश्व का बादशाह। सिख लोग कहेंगे ये कैसे विश्व का बादशाह हो गया है, राज करेगा खालसा है, हमारी खालिसा आत्मा राज करेगी। तब क्या जवाब देगी है? आखिरी वो खालिसा आत्मा भी झुक जाती है। क्या कहा? नहीं तो वो विष्णु नहीं बन सकती, विष्णु पद नहीं पा सकती, वैकुंठ लोकवासी नहीं बन सकती, अतीन्द्रिय सुख भी नहीं भोग सकती। इसलिए बताया कि अव्वल नंबर जो विश्व का मालिक है वो प्रैक्टिकल में बादशाही तो जगदम्बा को ही देता है, लेकिन कंट्रोल उसके ऊपर भी वो जो योग की पावर है जिसे कहा जाता है वशीकरण मंत्र, उस जगदम्बा के ऊपर भी वशीकरण मंत्र किसका चलता है? उसी एक जगत पिता जिसे कहा जाता है आदम एडम आदिदेव आदिनाथ, उसी का अंत तक चलता है। वैकुंठ की दुनिया बनेगी तो वहां भी कंट्रोलिंग किसका चलेगा? उसी आत्मा का चलेगा जो देखने में नहीं आएगी। क्या देखने में विष्णु की भुजाएं आएंगी, लेकिन वास्तव में उन भुजाओं को भी कंट्रोल करने वाला ज्योति बिंदु वो तो देखने में नहीं आता, जो बिंदु बन चुका। कैसा बिंदु? बाप समान, क्योंकि बाप का विरुद्ध है। मैं जब जाता हूं तो बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाता हूं। तो ये ऊंचे से ऊंचा भगवान हुआ वो एक ही है। ब्रह्मा कुमारियां कहेंगी हाँ एक ही है शिव बाबा। अरे बाबा क्यों कहते हो? बाबा तो कहा जाता है ग्रैंडफादर को, बाबा बुड्ढे को भी कहा जाता है, ऐसे तो मुरली में भी बोला। तो तुम शिव को बाबा क्यों कहते हैं? वो ग्रैंडफादर बनता है क्या? उसका तो कोई दूसरा संबंधी नहीं बनता। वो तो निराकार है, आत्माओं का बाप है। सिर्फ निराकार आत्माओं का निराकार बाप, उसका कोई दूसरा संबंध है ही नहीं। वो जब साकार में प्रवेश करता है तो बाबा है, ग्रैंडफादर है। और वो साकार भी जब बुढ़ा होता है, दाढ़ी सफेद दाढ़ी वाला होगा कि नहीं होगा? तो शंकर को तो सब तरह से दिखाते हैं, सफेद दाढ़ी वाला भी दिखाते हैं। कहते हैं ना माया नजरिया मारे गई रे, है ब्रह्मा को मारी विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिला, दाढ़ी नहीं होगी तो हिलाएगी क्या? तो जरूर दाढ़ी वाला भी। और चित्रों में भी शंकर को सफेद दाढ़ी वाला दिखाते ही नहीं, और काली दाढ़ा वाला रावण जैसा भूत दिखाते कि नहीं? वो भी दिखाते। तो बड़े से बड़ा काला भी दिखाते हैं, बड़े से बड़ा गोरा भी उसे दिखाते हैं। तो बताया एक ही ऊंचे से ऊंचे है, वो ही क्रिएटर है। क्रिएटर माने रचयिता है। साकार सृष्टि है तो रचयिता भी कैसा होगा? साकार ही होगा। निराकार दुनिया है तो उसे कहते हैं परम धाम आत्मलोक, तो वहां का मुखिया भी निराकार ही होता है। तो एक ही क्रिएटर है इस सृष्टि में, जिसे सभी धर्म वाले मानते हैं। आदम के रूप में, एडम के रूप में, आदिदेव के रूप में मानते हैं ना। तो फिर एक ही क्रिएटर है तो क्रिएशन भी एक ही होगी। दूसरे कोई क्रिएटर का नाम नहीं है इस सृष्टि में। इस सारी सृष्टि एक है तो उस सृष्टि को क्रिएट करने वाला भी एक ही है। ओम शांति।